video, we are going to continue our discussion on multiple choice questions from the book R.S. Agarwal of chapter 10, Circles. In previous videos, we have discussed up to question number 10. So now let's begin with question number 11. So in question number 11, AB is the chord of a circle with center O and AB is produced to point C such that इस तरह से प्रोड्यूस किया है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस. BC इज इक्वल्स टू OB. ये जो OB रेडियस है और यहाँ पे BC भी रेडियस, मतलब दोनों का लेंथ इक्वल है. ठीक है. सो एक बात तो हमें यहाँ पहले ही समझ में आ रही है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है. सो अगर जरूरत पड़ेगी तो एंगल 1 हम कितना लिख देंगे? आइसोसेलेस ट्राइंगल की वजह से एंगल 1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 25 डिग्री. एंगल 1 और एंगल C दोनों इक्वल हो जाएंगे. ठीक है. चलिए क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं. सो BC इज इक्वल्स टू OB से ये हमने डिसीजन ले लिया है, ये कंक्लूजन निकाल लिया. आगे देखते हैं. ऑल्सो CO is joined and produced to meet the circle at D. This CO को ज्वाइन किया और आगे D तक प्रोड्यूस कर दिया कि ये सर्कल को D पॉइंट पे टच कर रही है. एंगल ACD 25 है. वी हैव टू कैलकुलेट एंगल AOD. हमें ये एंगल कैलकुलेट करना है. तो समहाउ दिस 25 डिग्री यहाँ से कुछ कनेक्ट करते करते आपको ये एंगल 2 हम इसको मान लेते हैं, तो एंगल 2 हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो वन थिंग जो हमें गिवन था BC इज इक्वल्स टू OB, यहाँ से कंक्लूजन हमने निकाला BC इज इक्वल्स टू OB, तो एंगल 1 भी 25 डिग्री आ जाता है हमारे पास. सो नाउ ईदर यूज एंगल सम प्रॉपर्टी और डायरेक्टली एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी आप यूज कर सकते हैं. बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वी कैन से दिस एंगल 3 जो है वो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से एंगल 1 प्लस 25 दैट इज 50 डिग्री है ना. एंगल 3 हमारे पास 50 डिग्री आ जाएगा. एंड नाउ OB रेडियस, OA रेडियस, फिर से आइसोसेलेस ट्राइंगल का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है. सो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल 3, वो भी कितना हो जाएगा? 50 डिग्री. ओके. ये तो बिल्कुल इजी था. इन दिस ट्राइंगल आइसोसेलेस, अगेन इन दिस ट्राइंगल आइसोसेलेस प्रॉपर्टी. नाउ इन दिस ट्राइंगल हमें एंगल 2 फाइंड करना है, तो यहाँ से कनेक्टिविटी एंगल 2 के लिए बनाते हैं. कैन वी फाइंड आउट दिस एंगल 4? यस ऑफ कोर्स. एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल 4 भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. चलिए निकाल दीजिए फिर इसको. एंगल 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, थोड़ा सा वर्बली फास्ट कैलकुलेशन करते हैं. एंगल 3 50 डिग्री, दिस ऑल्सो 50 डिग्री, टोटल कितना हो जाता है? 100. सो एंगल 4 आ जाएगा 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री. ठीक है. एंगल 4 80 डिग्री आ जाता है. नाउ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 4 ये तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है. ऑल आर वेरी स्मार्ट. एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन. एंगल 1 हमें पता है. एंगल 1 सबसे पहले निकाला था 25 डिग्री. एंगल 2 हमें फाइंड आउट करना है और एंगल 4 हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है. एंगल 4 इज 80 डिग्री. ठीक है. इज इक्वल्स टू 180. सो बाय दिस इक्वेशन एंगल 2 75 डिग्री हमारे पास सॉल्व करके आंसर आ जाएगा. एंगल 2 75. yes, B option is the correct option. Students, it's a general suggestion for you. Once you watch the video, understand the question, and afterwards whenever you want to revise, जब आप रिवाइज करना चाह रहे हो, सो पॉज द वीडियो बिफोर सॉल्यूशन. मेरे सॉल्यूशन से पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन रीड कीजिए. ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ एंड चेक योर आंसर एंड सॉल्यूशन by playing the video again. Okay. So meanwhile, before every solution, you can pause the video, read the question, try to find out yourself, and then play the video to watch correct solution and answer. Let's see question number 12. In question number 12, in the given figure, AB is the chord of a circle with center O, BOC diameter, okay,
एंड OD इज परपेंडिकुलर। ये गिवन है कि OD परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो परपेंडिकुलर इज लाइक एक के साथ एक फ्री, है ना। परपेंडिकुलर है तो हमें अंडरस्टूड है कि ये बाइसेक्ट भी करेगा, ठीक है। सो इट्स क्वाइट क्लियर टू अस दैट AD मस्ट इक्वल टू BD, है ना। AD और BD इक्वल भी होने चाहिए क्योंकि परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करता है, ओके। एंड सच दैट OD इज 6, दिस पार्ट OD, ये लाइन सेगमेंट हमें 6 दिया हुआ है, OD इज 6 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड आउट AC, AC हमें फाइंड आउट करना है। ओनली वन थिंग इज गिवन। सर्कल्स की तो प्रॉपर्टी मेरे को नहीं लग रहा है कि सर्कल की कुछ प्रॉपर्टी हम यूज कर पाएंगे क्योंकि ओनली वन थिंग इज गिवन, है ना। सो पाइथागोरस एंड ऑल वी कांट अप्लाई। बच्चों एक जो सोचने का तरीका है, आपको क्वेश्चन में जो जो चीजें दी हुई हैं, वट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया होगा। जो भी गिवन है उसका कोई ना कोई यूज जरूर होगा, है ना। सो वी हैव टू स्ट्राइक ऑन द गिवन थिंग्स। मतलब ये BOC डायमीटर दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है, डायमीटर का क्या यूज है यहाँ पे, है ना। मतलब डायमीटर गिवन है तो कुछ स्पेशल यूज होगा डायमीटर का। हम डायमीटर और एंगल सर्कल्स ही सोचते रहेंगे, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है क्योंकि BOC डायमीटर है। सो कैन वी थिंक लाइक O इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, है ना। डायमीटर है तो सेंटर जो होगा मिड पॉइंट होगा, तो कुछ मिड पॉइंट टाइप का सोचते हैं। O, सो O क्या हुआ हमारे पास, मिड पॉइंट ऑफ CD, O CD का मिड पॉइंट हो गया। और अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि AD इज इक्वल्स टू BD, उसका मतलब क्या हुआ, B भी क्या हुआ, B इज ऑल्सो मिड पॉइंट। B किसका मिड पॉइंट हुआ, AB का मिड पॉइंट हुआ। सो आई होप अब हम कुछ दूसरे तरीके से इसको सोच पा रहे हैं। दोनों मिड पॉइंट हैं, दीज टू आर मिड पॉइंट्स। और एक ट्राइंगल भी फॉर्म हो रहा है, देयर इज अ ट्राइंगल ABC, उसमें O मिड पॉइंट BC, B मिड पॉइंट AB. So can you correlate with the situation of midpoint theorem? Yes, of course, है ना। एक ट्राइंगल में दो मिड पॉइंट्स हमें मिल गए। So with the help of midpoint theorem, what can we say? क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं? This line segment DO, है ना, line joining the midpoints of two sides of the triangle is half than the third side. जो DO होती है वो हाफ ऑफ AC होती है और पैरेलल भी होती है ना, मिड पॉइंट थ्योरम। तो देखो सर्कल्स में कहाँ क्वेश्चन किस तरह से मिड पॉइंट वाला बन गया। सो इन दिस वे वी कैन कंक्लूड दैट AC कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए, है ना। AC मस्ट बी 12। सो आई होप ये एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन 12 नाइसली क्लियर हो गया होगा। Let's see question number 13. An equilateral triangle of side 9 is inscribed, मतलब अंदर है, in a circle. Equilateral triangle is inside the circle. और triangle की जो sides हैं, these are given 9 centimeter to us. Sides are 9, okay. And we have to find out the radius of the circle. Students, you can correlate this question. This is exercise 10.4. Last question, Ankur Sayyed David. That question, वहाँ भी equilateral triangle बना था अंदर और ये distance 20 सेंटीमीटर कुछ 20 मीटर दिया हुआ था. Okay, so for the detailed solution of that question, you can watch the video separately. But here for the multiple choice question, for the MCQ purpose, I am telling in short. In short, मैं इसका पूरा solution फिर से बता दे रही हूँ. So as it is equilateral triangle, ठीक है, तो यहाँ से जब हम perpendicular drop करेंगे, when we drop perpendicular from point A, ठीक है, so equilateral triangle में जो altitude होता है, means perpendicular drop किया, median जो हम
मीडियन बनाएंगे, एल्टीट्यूड, मीडियन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर and other angle bisectors also. Equilateral triangle में all these three lines coincide. ठीक है, coincide करती हैं, इसका मतलब जो सर्कल का सेंटर होगा वो इसी लाइन पे लाई करेगा. ठीक है, एंड ये पॉइंट ट्राइंगल के लिए O पॉइंट सेंटर भी होगा एंड इट विल बी point of intersection of all three medians, है ना. जिस पॉइंट पे तीनों मीडियंस कट करती हैं, मैथ्स में उस पॉइंट को सेंट्रॉइड कहा जाता है. सेंट्रॉइड मीन्स ट्राइंगल में तीनों मीडियन बनाएंगे अगर आप, तो वो तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से, जैसे यहाँ से दूसरा मीडियन बनाएंगे, तीसरा मीडियन बनाएंगे, so all three will pass through this point and we use this property कि सेंट्रॉइड जो होता है वो इस लाइन को 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है. ठीक है, ये डबल होगा, ये हाफ होगा. बस इतने कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने हैं. ठीक है, सर्कल का सेंटर यहीं पे लाई करेगा. सो दिस ओ ए, ये ओ ए जो है दिस विल वर्क एज रेडियस, है ना. सेंटर से बाउंड्री तक रेडियस हो जाएगी. सो ओ एम कितना हो जाएगा, दैट विल बी हाफ ऑफ द रेडियस, है ना. 2:1 ये पोर्शन ओ एम जो है इट शुड बी हाफ ऑफ ओ ए. यू कैन से ओ ए बाई 2, हाफ ऑफ ओ ए इट शुड बी. ठीक है, तो ये आर हो गया हमारे पास, ये आर बाई 2 हो गया. और इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स 9 और 9 थी, क्योंकि ये मिड पॉइंट है. So this portion is also 9/2, 9/2. CM जो है that is 9/2. ठीक, so let's calculate AM also. ये पूरा line segment calculate करते हैं. This is R plus R/2, that is 3R/2. And now we can use Pythagoras theorem in this triangle. इस triangle में हम Pythagoras theorem use कर लेते हैं. ठीक है, so directly let's write base square, perpendicular square and hypotenuse square. So base is going to be 9/2 here, base square, perpendicular is 3R/2 square and hypotenuse is 9 square. ठीक है, let's simplify it. थोड़ा सा यहीं पे आगे simplify करके लिखते हैं इसको. 81/4 plus 9R square upon 4 is equals to 81. So we are getting R square is equals to 81 minus 81/4. So it is 9R square upon 4. So this is 4 into 81 minus 81, 3 into 81/4. ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं. 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा. 9 जा 81. R स्क्वेयर वी आर गेटिंग 3 मल्टीप्लाई 9. R का वैल्यू हमारे पास आ जाता है 3√3. ठीक है, सो इफ यू आर हैविंग लिटिल गुड लर्निंग पावर यू कैन लर्न इन दिस वे. जो भी हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड दिया हुआ है, ठीक है, इफ द साइड इज 9 सो रेडियस विल बी हाफ कीजिए इसका 3√3. It's C option is the correct option. Now question 14 and 15 are quite easy question. The angles in a semicircle, ये तो theorem है. Semicircle का angle कितना होता है? We know 90 degree. And angle in the same segment of the circle. Same segment में जो angles होंगे means angle made by same arc. एक ही आर्क से एक ही सेगमेंट में जितने भी एंगल्स बनेंगे वो सब एंगल्स इक्वल होते हैं. ये भी थ्योरम का स्टेटमेंट है. तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. इट्स ए ऑप्शन. ये तो दोनों क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हो गए.
सो हमें थ्योरम के स्टेटमेंट्स याद हैं तो वी कैन टिक द करेक्ट आंसर डायरेक्टली। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय लाइफ, एंजॉय मैथ्स एज इट्स इजी।